हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ट्रेन फॉर दी हैंडस्टैंड पुशअप। अब देखो यार, ये स्किल सीखना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेंथ वर्क करते हो जैसे कि शोल्डर, ट्राइसेप और अपर चेस्ट, इसके अलावा हैंडस्टैंड सीखने के लिए और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि रिस्ट, आर्म्स और कोर। अगर आप इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप हैंडस्टैंड पुशअप सीखने के लिए रेडी हो। लेकिन हैंडस्टैंड पुशअप सीखने से पहले सबसे पहले आपको हैंडस्टैंड को मास्टर करना होगा। मतलब 10-15 सेकंड अगर आप होल्ड कर लेते हो, इट्स मीन यू आर रेडी टू लर्न हैंडस्टैंड पुशअप। इसके अलावा कोई बिगनर इस वीडियो देख रहा है तो उससे मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, मतलब अपने शोल्डर्स को बढ़ाओ और अपने हैंडस्टैंड को मास्टर करो, तब जाके आप हैंडस्टैंड पुशअप सीख सकते हो। टेक्निक जिससे अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आपके लिए हैंडस्टैंड पुशअप उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। तो इसको करने के लिए आपको अपने फिंगर्स के बीच में गैप रखना होगा और आपके हाथों के बीच में डिस्टेंस होगा वो शोल्डर से थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना हाथों के बीच में गैप होगा उतना आपको कम लीन होना होगा, और जितना हाथों के बीच में गैप कम होगा उतना आपको ज्यादा लीन होना होगा, जो कि आपके लिए काफी हार्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप ज्यादा गैप रखो। इतना होते ही आपको एक हैंडस्टैंड के पोजीशन में आ जाना है और इंगेज कोर, ग्लूट्स टाइट और पॉइंटेड टो करने होंगे। और जब भी आप नीचे जाओ तो साथ साथ आपको आगे की ओर लीन भी होना होगा और कुछ इस तरीके का आपका एंगल बनेगा, और बाद में आप पुश कर सकते हो और वापस से हैंडस्टैंड में आ सकते हो। अगर आपका बैक आर्च हो रहा है तो ये एक कॉमन सी चीज है जो स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होती है, बाद में आप इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर और ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली कुछ इस तरीके का हाइट ले लेना है और एक पाइप पुशअप फॉर्म में आ जाना है। इतना होने के बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके जो लेग्स बेंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी आप नीचे जाओगे तो आपको आगे की ओर धीरे धीरे लीन होना होगा और आपका एल्बो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ट्राई करोगे आपको जितना भी वेट है वो आपके शोल्डर पे आए, उसके बाद आप पुश कर सकते हो बैक, और इसी को आपको वहाँ पर रिपीट करना होगा। मेक श्योर कि आपका जितना बॉडी वेट आ रहा है वो आपके शोल्डर पे ही आ रहा है। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्टिंग में आप पुशअप कर सकते हो, जिसमें आपको नीचे जाना है और ऊपर आना है। अगर आप इतना कर पाते हो तो उसका मतलब आप थोड़ा सा अपने पैर को आगे ला सकते हो और इसमें आप पुशअप कर सकते हो। और अगर आपको ये इजी लगे तो आप थोड़ा सा और क्लोज आ सकते हो अपने पैर को और इसको आप फिर ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको ये भी इजी लगे तो आप एक थोड़ा सा और आगे लाके एक पाइप पुशअप फॉर्म बना सकते हो और इसी में आप पाइप पुशअप कर सकते हो। अगर आप इसके 8 रैप कर पाते हो तो इसका मतलब आप नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए रेडी हो। बॉल और हाथों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और इसमें आपको एक हैंडस्टैंड की पोजीशन में आ जाना है कुछ इस तरीके से। मेक श्योर कि आपका हैंडस्टैंड हमेशा स्ट्रेट हो और आपको स्ट्रेट नीचे जाना है और टच हुआ और पुश करना है। आपका फॉर्म हमेशा गंदा नहीं होना चाहिए, आर्च नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेट रहना होगा कुछ इस तरीके से स्ट्रेट, और इसी में नीचे जाना है और पुश। कुछ अगर आपका फॉर्म ऐसा बन रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत गंदा फॉर्म है। आपको स्ट्रेट ही रखना होगा कुछ इस तरीके से, और इसी में आप स्टार्टिंग में आप हाफ रेप कर सकते हो अगर आपसे नहीं हो रहा, और आप पुश कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स को काफी ज्यादा बिल्ड करता है और अगर आप इसके 8 रेप कर पाते हो इसका मतलब आप आगे स्टेप में जाके रेडी हो। लेकिन हैंडस्टैंड पुशअप में सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होता है, आपको थोड़ा सा मोमेंटम का भी यूज करना होगा और आपको एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना होगा। अब ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसके बिल्कुल ही मत करना। तो सबसे पहले आपको एक हैंडस्टैंड के पोजीशन में आ जाना होगा। उसके बाद आपको आगे की ओर कुछ इस तरीके से लीन होना है और कम बैक, फिर लीन और कम बैक। इसको आपको तब तक करना है जब तक आप उस पर कंफर्टेबल हो, और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो इसे आप स्टार्टिंग में वॉल पे भी कर सकते हो और बाद में आप इसे फ्री स्टाइल भी कर सकते हो। अगेन हैंडस्टैंड में, और फिर आपको धीरे धीरे नीचे जाना होगा, जितना सो सके उतना आपको सो जाना है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड एंड कम बैक। ये एक्सरसाइज काफी पावरफुल है और काफी इफेक्टिव है आपके शोल्डर के लिए। अगर आपको स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा है तो इसे आप वॉल पे कर सकते हो, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए। अगर आप इसे कर लेते हो तो इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट हैंडस्टैंड पुशअप को अनलॉक कर लिया है। तो सबसे पहले आपको एक हैंडस्टैंड की पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद आपको आगे की ओर धीरे धीरे लीन होकर नीचे जाना है, हाफ गए एंड देन पुश। ट्राई करना कि आप ज़्यादा डीप ना जाओ, आप हाफ रेप करो और फिर ऊपर आ जाओ। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा तो आप सिर्फ इतना जाओ और इतना पुश कर दो। इसको अगर आपको करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चेस्ट टू वॉल हैंडस्टैंड पुशअप करो, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की पोजीशन में आ जाना है। याद रखें कि आपको जो पोजीशन है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं भी आर्चिंग नहीं होनी चाहिए,
एंड जब भी आप नीचे जाओ तो वही आगे की ओर लीन होते हुए आपको नीचे जाना है और कुछ इस तरीके से आपको वापस से ऊपर आ जाना है। गो डीप और पुश। आपका बैक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे कर रहे हो, ये एक गलत फॉर्म है, इस पर आपको नहीं करना। आपका हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए फॉर्म और इसी में आपको पुश करना है। सो गाइस, दिस वाज इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ बहुत और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।